तारपरना काला काला मुंडा हाँ हमारो मोटा काना ना बड़ा ये बड़ा सब एक आदमी कंधे पर कंकाल लेकर बैंक पहुंचा और ये कोई हॉरर मूवी नहीं है, ये असली भारत है। और जो वीडियो आप देख रहे हो उड़ीसा के जीतू मुंडा जी की है। जी हाँ, जीतू मुंडा जी की बहन कालरा का 2 महीने पहले निधन हो गया और मरने से पहले कालरा ने बताया जीतू को कि भैया बैंक में 19,000 रुपये के लमसम है, निकाल लेना। और ये इतने गरीब हैं कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जीतू अपनी बहन को जो है कंधे पर उठा करके, बल्कि मैं कहूँ कि अपनी बहन की लाश को कंधे पर उठा करके जो है बैंक तक लेकर के जा रहे हैं। उन्होंने अपनी बहन का जो स्केलेटन है उसको, उसकी जो कब्र है उसको खोद कर डाला है। एंड द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज बैंक जस्ट रिफ्यूज टू गिव 19,300 rupees that were deposited in his sister's account to him. और इधर हम कहते हैं कि हम दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, तो भैया जीतू मुंडा इस इकोनॉमी में कहाँ है? और कहीं ना कहीं ये ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसका जिक्र नहीं होता है। ये शायद वायरल हो गई तो हिंदुस्तान को पता चल रहा है। दोस्तों, कभी कभी एक तस्वीर, एक वीडियो, एक छोटा सा दृश्य पूरे सिस्टम का चेहरा सामने ला देता है। ऐसे ही एक वीडियो सामने आया, सिर्फ 22 सेकंड का वीडियो, लेकिन इस 22 सेकंड ने देश के सरकारी तंत्र, बैंकिंग सिस्टम और गरीब आदमी की असलियत पर सब कुछ खोल कर रख दिया। वीडियो उड़ीसा के कुंझोर ज़िले का है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज की तस्वीर दुख देती है, दर्द देती है और बताती है कि हमारे देश में गरीब की क्या हैसियत है, क्या महत्व है। बात सबके साथ सबके विकास की होती है, बात आखिरी आदमी तक विकास पहुंचना और इंसाफ पहुंचने की होती है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। एक तरफ SIR में लोग अपने कागज़ दिखा रहे हैं, कभी किसी चीज़ में अपने सबूत बताए जा रहे हैं। भारत में रहने वाला गरीब अपने सबूत दे रहा है कि वो ज़िंदा है, वो भारतीय है और वो सच बोल रहा है। सच बोलने की, सच बताने के और कितने सबूत उसको देने होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में एक आदमी अपने कंधे पर कंकाल उठाए चलता दिखाई देता है। पहली नज़र में देखकर कोई भी सन्न रह जाए, लेकिन जब इस दृश्य की सच्चाई सामने आती है तो दिल दहल जाता है। ये आदमी है जीतू मुंडा, एक आदिवासी मजदूर, एक गरीब, अनपढ़ और सिस्टम के सामने पूरी तरह बेबस। जीतू मुंडा की बहन कालरा मुंडा की जनवरी महीने में बीमारी से मौत हो गई थी। मौत से पहले उसने अपने कुछ मवेशी बेचे थे और करीब 19,300 रुपये उड़ीसा ग्रामीण बैंक की मालासी पोसी शाखा में जमा किए थे। बहन की मौत के बाद जीतू मुंडा ने सोचा कि ये पैसे निकाल लिए जाएं ताकि घर के खर्च में काम आ सके, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। जीतू कई बार बैंक गया, पासबुक लेकर गया, बैंक कर्मचारियों को बताया कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन गरीब आदमी जब बोलता है तो ये सिस्टम उसको झूठ ही समझता है। हर बार उसे लौटा दिया गया। कभी कहा गया खाता धारक को साथ लाओ, कभी कहा गया मौत का सबूत लाओ, कभी कहा गया कागज़ पूरे नहीं हैं। तारपरना काला काला मुंडा हाँ हमारो मोटा काना ना बड़ा ये बड़ा सब हमें तो यार नहीं खाते ये ना कहलो तमरो जितने में आएगा जीतू कागज जा काला मुंडा काला मुंडा अब सोचिए,
एक गरीब अनपढ़ जंगल और गांव में रहने वाला इंसान, उसे पता है डेथ सर्टिफिकेट क्या होता है, लीगल हेयर सर्टिफिकेट कैसे बनता है, आवेदन कहाँ देना है, कौन सा फॉर्म भरना है। उसके लिए मौत का सबसे बड़ा सबूत क्या था? जी हाँ, उसकी बहन की कब्र। और फिर जो हुआ, उसने पूरे देश को हिला दिया। जीतू मुंडा अपनी बहन की कब्र पर गया, कब्र खोदी, शव अब कंकाल बन चुका था। उसने उन अस्थियों को कपड़े में लपेटा, उस कंकाल को कंधे पर रखा और करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक पहुंच गया। बाईस सेकंड की ये तस्वीर दिल हिला देती है और हकीकत बताती है इन हुक्मरानों की, जो सिर्फ भाषण कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बैंक के अंदर लोग हैरान रह गए, ग्राहक सन्न रह गए, कर्मचारी भी चुप रह गए। जीतू ने कहा, तुम लोग सबूत मांग रहे थे ना, ये रहा सबूत। मेरी बहन मर चुकी है, अब यकीन है? কাল্লা কালা মুন্ডা হ্যাঁ আমার মনটা হলি কান্না না বড় এ বড় ছবি আমি তো যাই বড়ি খাতে কি না কইলো তোমার জিতু মরাই জিতু কাগজটা কালা মুন্ডা কালা মুন্ডা सोचिए, एक भाई को 19,000 रुपये निकालने के लिए अपनी बहन का कंकाल बैंक लाना पड़ता है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये उस व्यवस्था का आईना है जहां गरीब आदमी इंसान नहीं, फाइल बनकर रह गया है, जहां नियम किताबों में इंसानियत से बड़े हो चुके हैं। अगर उसे वोट भी डालना है तो उसे अपने कागज़ दिखाने होंगे कि वो भारतीय है, और अब उसे पैसे भी निकालने हैं तो उसे अपनी बहन की लाश दिखानी होगी कि वो मर चुकी है। जी, जहां काउंटर के पीछे बैठा सिस्टम गरीब की मजबूरी नहीं देखता, सिर्फ दस्तावेज देखता है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बैंक कर्मचारियों को मानवीय आधार पर मार्गदर्शन नहीं देना चाहिए था? अरे मार्गदर्शन तो दूर, उसकी बात तो सुन लेते, जो फॉर्म भरने थे उसे भरवा तो देते। कहाँ से सबूत लाए एक गरीब आदमी, ये तो जानेंगे साहब जी की नहीं। उन्हें बताना चाहिए था कि डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनता है, वारिस प्रमाण पत्र कैसे बनता है, पैसे ऐसे निकलेंगे। अगर जीतू पढ़ा लिखा होता, शहर का होता, पैसे वाला होता, तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। इस वीडियो को कुछ 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने सोशल मीडिया पर देख लिया है। इस वीडियो में जो आदमी दिखाई दे रहा है आपको, वो जीतू है। जीतू अपनी बहन को जो है कंधे पर उठा करके, बल्कि मैं कहूँ कि अपनी बहन की लाश को कंधे पर उठा करके जो है बैंक तक लेकर के जा रहे हैं। उन्होंने अपनी बहन का जो स्केलेटन है उसको, उसकी जो कब्र है उसको खोद कर डाला है। एंड द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज बैंक जस्ट रिफ्यूज टू गिव 19,300 rupees that were deposited in his sister's account to him. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? सो इंडिया में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जहाँ पर कि जब 2014 के बाद में मोदी जी ने सब लोगों को जो है बैंकिंग से जोड़ा, तो उसके बाद में बहुत सारा देश जो है हमारा बैंकिंग के साथ में जुड़ा, which is a good thing, positive thing, right? But most of these people do not know how banking operates. They do not know the nominee procedure. A person who is illiterate, who has never had a bank account for
half of his life, and then suddenly one day government decides that everyone needs to have a bank account so that direct cash transfer हो जाए, direct benefit transfer हो जाए. That is a positive measure that the government has taken for the advantage of the people. But is it really an advantage for the people? Because what I clearly see is that since Jeetu didn't knew about the nominee procedure, the bank was refusing to give money which was sitting or laying in his sister's account. Out of frustration, what else could have Jeetu done? And this frustration is faced by मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस टुडे, जो रोज ये चीज झेलते हैं कि सिस्टम किस तरह से जो है उनकी नाक में दम करने के लिए बना. सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की नाक में दम करें. सिस्टम का मतलब ये है कि आप लोगों की लाइफ को आसान बनाएं. सिस्टम इज फॉर द पीपल. आई होप दिस वीडियो रीचेस टू द राइट पीपल एंड समथिंग इज ट्रूली डन. लेकिन ये हकीकत है, गरीब आदमी की इस देश में अक्सर 2 बार मरता है. पहली बार गरीबी से और दूसरी बार सिस्टम से. हम देख रहे हैं दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा में किस तरह से मज़दूर सिस्टम से मर रहे हैं, किस तरह से अपनी रोज़ी रोटी के लिए वो लड़ रहे हैं, किस तरह से अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं. बाद में उन्हें जेलों में बंद किया जाता है और फिर बाहरी और पाकिस्तानी के आरोप भी वो झेलते हैं. हम देख रहे हैं कैसे देश में SIR के चलते गरीब लाइनों में लगे हैं अपने कागज़ दिखाने के लिए कि हम भारतीय हैं, नहीं तो वो बाहर के हो जाएंगे. उनके वोट कट रहे हैं. 90 लाख से ज़्यादा वोट कट गए हैं. ये कैसा सिस्टम है जहाँ पर गरीब एकदम हाशिए पर है. घटना सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया, पुलिस पहुंची, स्थानीय अधिकारी पहुंचे, बाद में बैंक ने पैसे जारी कर दिए और एक पैसे का चेक देने के लिए पूरा बैंक उसका क्रेडिट लेने के लिए तस्वीर भी खिंचवा रहा है, जो तस्वीर भी लोग देख रहे हैं. अब देखते हैं कि क्योंकि सिस्टम है, गरीब पर मार पड़ती है कब्र खोदने के जुर्म में. अब देखते हैं कि पुलिस क्या इन पे कार्रवाई करेगी या माफ़ कर दिया जाएगा. ये आने वाले दिन में पता चलेगा. कंकाल को दोबारा दफनाया गया, लेकिन सवाल ये है, जब कैमरा नहीं होता, मीडिया नहीं होती, वीडियो वायरल नहीं होता, तब कितने जीतू मुंडा रोज़ ऐसे ही चक्कर काटते होंगे, कितने लोग राशन कार्ड के लिए भटकते होंगे, कितने लोग पेंशन के लिए लाइन में खड़े होंगे, कितने लोग इलाज के लिए दस्तावेज़ ढूंढ रहे होंगे और कितनों को सिर्फ इसलिए अपमान झेलना पड़ता होगा क्योंकि वो गरीब हैं. एक आदमी कंधे पर कंकाल लेकर बैंक पहुंचा और ये कोई हॉरर मूवी नहीं है, ये असली भारत है. और जो वीडियो आप देख रहे हो उड़ीसा के जीतू मुंडा जी की है. जी हाँ, जीतू मुंडा जी की बहन कालरा का 2 महीने पहले निधन हो गया और मरने से पहले कालरा ने बताया जीतू को कि भैया बैंक में 19,000 रुपये के लमसम है, निकाल लेना. और ये इतने गरीब हैं कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है. वो बैंक पहुँचे, बैंक ने कहा भैया डेथ सर्टिफिकेट लाओ, लीगल हेयर का प्रमाण लाओ. और एक गरीब आदमी के लिए ये कागज बनाना मतलब पहाड़ चढ़ने जैसा था. और उसकी गरीबी का आलम ये समझो कि उसने बहन की कब्र खोदी, कंकाल को बोरी में भरा, 5 किलोमीटर पैदल चलकर कंधे पर बहन का कंकाल लाद कर बैंक पहुंचा. रास्ते में जो भी दिखा सब शौक में हो गए. 19,300 के लिए अगर कोई इंसान इतना कर रहा है तो उसकी क्या स्थिति होगी. और इधर हम कहते हैं कि हम दुनिया की 4थी बड़ी इकोनॉमी है, तो भैया जीतू मुंडा इस इकोनॉमी में कहाँ है. और कहीं ना कहीं ये ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसका जिक्र नहीं होता है. ये शायद वायरल हो गई तो हिंदुस्तान को पता चल रहा है, बट ऐसी रोज कोई ना कोई घटना कहीं ना कहीं हो रही है. और मुझे लगता है कि भैया सरकार को इस तरह की घटना पर, इस तरह के चीज़ पर सोचना होगा. कोई ना नियम लाना होगा, कोई ना तरीका लाना होगा कि इस तरीके के लोगों को कभी ना आए. क्योंकि अगर हम विकसित भारत का सपना देखना चाहते हैं तो असल भारत को देखें और असल भारत की प्रॉब्लम को दूर करें. आपका क्या विचार है कमेंट में बताइए और शेयर कीजिए जिससे सरकार की आंखें खुले. दोस्तों, ये कहानी सिर्फ जीतू मुंडा की नहीं,
ये कहानी उस भारत की है जहां करोड़ों लोग अभी भी कागज़, मोहर, हस्ताक्षर और पहचान के लिए जाल में फंसे हुए हैं। जहां कोई जंगल पहचानता है, कोई खेत पहचानता है, कोई नदी पहचानता है, लेकिन सिस्टम कहता है पहले कागज़ दिखाओ। सोचिए, जिनके लिए 20,000 रुपये छोटी रकम है, वो शायद एक रात की पार्टी में खर्च कर दें, लेकिन किसी गरीब के लिए यही 20,000 रुपये जीवन और भूख के बीच का फ़र्क होता है। This one story will break your heart today. A tribal man dug up his sister's grave and carried her skeleton in his hands to a bank, all to prove that she's dead so that he can get the 19,300 rupees deposited in her bank account. This incident happened in Odisha's Keonjhar district. The 50-year-old man, Jeetu Munda, said that he was forced to take this step as the bank manager asked him to bring the account holder with him if he wants to withdraw money from her account. But the account holder, his sister, had died 3 months ago in January at the age of 56. The man said that even though I told the bank employees that my sister had died, they did not listen and they kept insisting on bringing her to the bank. The poor illiterate man possibly didn't know that he had to get a death certificate as proof. So out of frustration, he says that he dug up her 3-month-old grave, put her skeleton in a sack and took it to the bank as proof of her death. You can imagine what those 19,300 rupees meant to him. Now, who's at fault here? The bank might have rightly asked for proof to ensure that the money doesn't go to the wrong person, but did this technical procedure make it impossible for the right person to withdraw his own family's money? The local police have said that it's the bank that failed to explain to an illiterate man the procedure to withdraw money from a dead person's account. The bank in question here is the Odisha Grameen Bank. One of the primary objectives of a Grameen Bank is to increase financial inclusion in rural areas through increased awareness. And if they are failing to do so, can simply showing the number of bank accounts as a measure of financial inclusion be enough? After this video went viral, local authorities have ensured that they will help Jeetu Munda get his money back and his sister's remains have been buried again. But when such help only reaches these people if luckily their video ends up going viral, we can't even imagine how many such cases might be happening in different parts of our country without getting any help or attention. जीतू मुंडा सिर्फ कंकाल नहीं उठा रहा था, वो इस देश के गरीबों की बेबसी, टूटे हुए सम्मान और मरी हुई संवेदनाओं को अपने कंधे पर ढो रहा था। और सबसे दर्दनाक बात, ये घटना हमें चौंकाती ज़रूर है लेकिन हैरान नहीं करती, क्योंकि हम जानते हैं ऐसा सिस्टम हमारे आसपास रोज़ मौजूद है। अगर व्यवस्था सच में गरीब के साथ होती, अगर दफ्तर में संवेदना होती, अगर नियमों में इंसानियत बची होती, तो जीतू मुंडा को अपनी बहन की कब्र नहीं खोदनी पड़ती। आप बताइए, इस घटना का जिम्मेदार कौन? सिस्टम, बैंक, प्रशासन या हमारी चुप्पी? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो तो शेयर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक कहानी पूरे देश को आईना दिखा देती है। नमस्कार।